पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों के बाद वोटिंग होना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजहर इस्लाम जी है। अजहर जी, आपका तो पहले स्वागत है 99 न्यूज में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अजहर जी, कल देर रात एक बड़ी घटना सामने आई है। इसको लेकर झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्म है। आपके काफिले, आपकी गाड़ी पर हमला की गई। आपको क्या लग रहा है, ये घटना कैसे हुई और किन कारणों से हुई? देखिए, एक्चुअली हमारे जो एनडीए के पदाधिकारी गण है, मेरे बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष थे। हम लोग एक बहरवा में आरबी पैलेस में हम लोग का एक मीटिंग था। वहाँ से मीटिंग समाप्त करने के बाद मैं आ रहा था। आने के क्रम में आपका कोडलपोखर घुसने के पहले एक ब्रिज है। सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। ब्रिज में क्रॉस करने के पहले, ब्रिज के पहले ही वहाँ से 2 व्यक्ति खड़े थे। अचानक मेरे गाड़ी में बम मारने लगे। एक बम मेरा गाड़ी में गिरा, दूसरा बम जैसे ही गिरने वाला, मेरे गाड़ी का ड्राइवर को बोला गाड़ी पूरा स्पीड करो। फिर मैंने गाड़ी स्पीड बढ़ा के आके बाद में पता चला कि पीछे से और भी 2 बम मारा गया था। वहाँ का ग्रामीणों ने बताया आके फिर बाद में। तो गाड़ी मैंने कोडलपोखर में घुसते ही गाड़ी को मैंने रोका। मेरा सुरक्षाकर्मी लोग रोका गाड़ी को। रोकने के बाद वो लोगों ने मुझे देखा कि मैं कैसा हालत में हूँ। मैंने बोला मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं वहीं से खड़ा होकर उतर के मैंने वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष मेरे बीजेपी के, उनको फ़ोन किया। वो फिर वहीं पर घर से निकले। फिर वहाँ से हम एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। हम लोग वहाँ का जो मेरा ऑफिस बना हुआ, फिर ऑफिस में गए। फिर मैंने पाकुड़ एसपी को जानकारी दिया। फिर पाकुड़ एसपी सर ने खुद से वहाँ पर पाकुड़ से कोडलपोखर आए। फिर विधि व्यवस्था वहाँ जो है देखे। और देखिए, ये बहुत ही, जो मेरे विपक्ष में उससे ये जानना चाहता हूँ कि ये सत्ता का इतना भी किसी को ये लोभ नहीं होना चाहिए, सत्ता का इतना भी गुरूर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई नया लड़का खड़ा हुआ है किसी गरीब माँ बेटा का, हमारे बहनों का हक दिलाने के लिए। और आज आपको लग रहा है कि मेरा सत्ता मेरे हाथ से निकल रहा है, और आज ये इतना मैंने घिनौना काम कर रहे हैं। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि झारखंड में डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैं क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए मेरा पहला वोट विकास को, मेरा हमारी संस्कृति की रक्षा को, हमारा पहला वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। इस पर शर्म आना चाहिए उन लोग को कि किसी के राजनीति की वजह से किसी का जान के ऊपर में हमला। ये मैं बहुत ही शर्मनाक बात ये करता हूँ। और मेरे कार्यकर्ता लोग सब इसका जवाब 20 तारीख को वोट दे के करेंगे, जब उन लोग को हम लोग 23 तारीख को पाकुड़ से विदा कर देंगे हमेशा के लिए। बिल्कुल, आपने विपक्ष का नाम लिया। देखिए, पाकुड़ विधानसभा की बात करें तो लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का शासन रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं आपके विरोधी कि हमने यहाँ पे काम किया है, हमने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया। तस्वीर बदली है, अपनी तस्वीर बदली है ना। रोड बनाया है, रोड बना के जो अभी मालिक जुमी अखरिᱧ चिकायनाम बिरजू जुमी अखरिኝ दाम नुकु बाहरे और को बॉलोइन खातिर त अखरिኝ दाम चे झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी को ᱧामो लगिन केटेज कानून लगोआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। रोड में एक रोड का जांच करा लिया जाए। उसका अपना रिश्तेदार, अपना कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ का एक साधारण पब्लिक को भी किसी को काम नहीं मिला है। और जो भी रोड बना है 4 महीना से 5 महीना से ज़्यादा नहीं चला है कि कोई भी रोड बना है। एक रोड को बार बार करके एस्टिमेट करके निकालना, चौड़ीकरण हुआ नहीं लेकिन झूठ मूठ का चौड़ीकरण दिखाना, उसके बाद सिर्फ रोड का ही काम हुआ जिसकी वजह से आज वो जेल में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक साधारण जीवन यापन के लिए, मेरे गरीब माँ बहन के लिए मूल चीज़ क्या है? एक गरीब क्या चाहता है कि उसका बच्चा के लिए बढ़िया शिक्षा चाहिए, एक मेडिकल का सुविधा चाहिए, जो उसके मेरे माँ बहन लोग जो गरीब है, जो जिसका देखने वाला कोई नहीं है, कि सदर अस्पताल में जाए तो उसको एक बढ़िया मेडिकल का एक ट्रीटमेंट हो। जाकर रात को 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, दिन में जाइए,
कोई डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं रहता है। 10 मेडिसिन लिखता है, जिसमें से मान लीजिए कि 9 मेडिसिन नहीं रहता, 1 मेडिसिन रहता है, कभी कभी वो मेडिसिन भी नहीं रहता है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा यहाँ पर अब वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। पाकुड़ जिला होने की वजह से यहाँ एक आईसीयू का व्यवस्था नहीं है और इस सदर हॉस्पिटल को हम लोग का रेफर नाम से जाना जाता है। उनका अपने करीबी वेस्ट बंगाल में रहते हैं जो डीडीएच चलाते हैं, जानबूझ के यहाँ के गरीब आदमी को यहाँ से रेफ़र करके डीडीएच भेज दिया जाता है और वहाँ से लंबा लंबा बिल फाड़ा जाता है मेरा बहन लोग के प्रति, भाई लोग के प्रति। और शिक्षा का देख लीजिए, एक 6 क्लास का लड़का को मैं जब पैदल यात्रा कर रहा था पूछ रहा था कि आप बताओ बच्चे कि 6 क्लास क्या, तो 6 क्लास क्या, इसको स्पेलिंग नहीं पता है 6 क्लास का। मैं बोला साइंस बताओ, साइंस एक सब्जेक्ट है जो इंसान आगे बड़ा होकर मेडिकल का पढ़ाई करेगा, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेगा। देश में हमारा आविष्कार कैसे हुआ। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। नहीं, ये सिर्फ उसको साइंस सब्जेक्ट का ही नहीं नॉलेज है कि साइंस एक सब्जेक्ट होता है, ये भी जानकारी नहीं है। तो देखिए ये जो पहले से सत्ताधारी रहे उनका लक्ष्य यही है कि यहाँ का जनता जितना मूर्ख रहेगा, जितना इलिटरेट रहेगा, उतना दिन हम लोग राजनीति करेंगे। पानी में देखिए, हर गांव में जाइए, हर जगह पानी का किल्लत है। मैं जब विधायक में खड़ा नहीं होता, जब मैं नॉमिनेशन नहीं किया था, मैंने अपना स्तर से, मेरे घर में हमेशा समाज सेवा करता हूँ, अपने स्तर से कम से कम 30 से 40 चापाकल मैंने लगवा कर दिया इलाका में। तो ये क्यों लगानी पड़ी? अभी भी पूछे मेरा जनता लोग, हर गांव में पानी का समस्या है। तो वो लगातार अभी ग्रामीण के विकास मंत्री थे। लो सिलेंडर फिर खत्म, ऊपर से त्योहार भी आ रहा है, अब कुछ मीठा नहीं बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे? ऐसा क्या बदलेगा? वक्त बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भाजपा की सरकार आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और साथ ही त्योहार में 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। ग्रामीण विकास मंत्री के कितना बड़ा फंड उनके पास आए हैं, लेकिन आज तक ग्रामीण का जाकर देख लीजिए, वो देख के लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ने उनको विधायक बनाए थे और ग्रामीण मिनिस्टर बने के कोई भी मेरा ग्रामीण का कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ उनका अपना डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, आरोप तो लग रहे हैं, आपने ग्रामीण विकास मंत्री का नाम लिया सीधे तौर पर, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचे कि उसे जेल भेजा गया। इसका जवाब जनता देगी, पाकुड़ की जनता देगी। ये सारा षड्यंत्र जो है आसू के नेता और बीजेपी के नेता ने रचा था। देखिए, एक बात बता रहे हैं कि षड्यंत्र तो उन्होंने हम लोग को पर रचा है। कुछ दिन पहले नौकरी ढूंढ लेती हूँ माँ। कब तक बोझ बनती रहूंगी आप पर? बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही युवा साथी योजना के तहत तुझे 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। एक गरीब महिला का 2,10,000 एक कांग्रेस का ही मुखिया है, जो सबसे बड़ा आलमगीर का जो लड़का है तनवीर, उसका बहुत करीबी, बहुत चमचा है। एक गरीब मेरी बहन है जिसका बंगाल में शादी हुआ था, 2,10,000 में उसका तलाक हुआ था। वो तलाक का पैसा वो जो कांग्रेस का जो मुखिया है उसको जिम्मा दिया था, लेकिन वो पैसा देने से इनकार कर दिया बैंक में जब पैसा होने गया। और जो मेरी गरीब बहन लोग हैं उसको गाली गलौज किया, नहीं देंगे पैसा, जो करना कर लो। तो वहाँ पर मेरे पार्टी के एक मुखिया थे, उन्होंने उनको प्रतिरोध किया, तो उस मेरा मुखिया को मारा पीटा गया। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जबकि उस झगड़ा के दिन मैं और मेरे पिताजी और मेरा भाई, हम लोग, मेरे एक जीजाजी है ओटो हॉस्पिटल जो चलाते हैं, उनके फादर का मृत्यु हो गया था, वहाँ हम लोग मिट्टी देने गए थे। उसके बाद भी मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के और मेरे भाई के ऊपर में केस किया गया। तो इसमें तो कब तक यारी दोस्ती में करता रहेगा ये सब? कलकत्ता चला जा, मेरा भतीजा लगवा देगा काम पे। भाजपा की सरकार बनते ही सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी नौकरियां, 5 लाख स्वरोजगार नौकरियां मिलेंगी। मैं नहीं जा रहा कहीं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। दिखाया जा रहा है कौन किसको गलत तरीका से फंसाया जा रहा है। एक नहीं, अनेकों मुकदमा मेरे ऊपर किया गया। ज़बरदस्ती मेरा बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। मेरा गाड़ी को पकड़ के ड्राइवर का बोलता मास्क नहीं है, उसका फ़ाइन किया गया। ड्राइवर का बोलता है जूता नहीं पहना हुआ, उसका फ़ाइन किया गया। मुझे
बोलता कान में फ़ोन लगा के बात कर रहा था, उसका फ़ाइन किया गया। तो पावर में तो उन लोग ने है, मुझे तो इतना ही लोग डैमेज करने का कोशिश किया। मैं जब से राजनीति में उतरा हूँ, मुझे ऐसा बहुत सारे मामला है जिस तरह से मुझे उन लोग ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था, अगर मेरा जनता का सेवा करने के लिए अगर मेरा मृत्यु भी हो जाता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजय जी, इस बार जो है घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा सामने आया है। आपके लगातार जो आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि कोई घुसपैठ। हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा। नहीं, अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। नहीं हुआ है झारखंड में, सिर्फ जो है आसू और बीजेपी के नेताओं नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई यहाँ पे घुसपैठ नहीं हुआ है। देखिए, ये हमारे केंद्रीय में जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी है, ये हमारे सरकार का काम है, इसमें हम किसी तरह कोई भी टिप्पणी देने नहीं जाएंगे। ये सरकार हम लोग से ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा हम लोग से बड़ा पदाधिकारीगण है, वो लोग सही जांच होगा, जो भी होगा गलत जो गलत नहीं है उसके साथ गलत नहीं होगा। कॉन्फिडेंट है 23 की आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। हम लोग एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आ रही है और हम लोग पाकुड़ सीट जीत के हम लोग एनडीए सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए अजहर जी थे, आसू के प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार 23 नवंबर को बन रही है। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज।